Hello children, how are you all? I hope you all are fine. Okay, so in last video we have to discuss the living and non-living thing. So tell me what is meant by living thing? Living thing means ऐसे थिंग जिनमें जान होती है और जो मूवमेंट्स कर सकते हैं, ओके, उनको लिविंग थिंग कहा जाता है. वाइल what is meant by non-living thing? non-living thing means जिनमें जान नहीं होती है और जो मूवमेंट कर नहीं सकते हैं उनको नॉन लिविंग थिंग कहा जाता है. ओके, सो चिल्ड्रंस, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल थिंग्स इन द एनवायरनमेंट. ओके, सो हमारे एनवायरनमेंट पे जितने थिंग्स आती है उनका एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है, ये आज हम पढ़ने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. वाटर एंड एयर आर ए पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट. ओके, सो वाटर एंड एयर आर ए पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट. पानी और हवा हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड देम. सभी लिविंग थिंग को उनकी ज़रूरत होती है. ओके, लिविंग थिंग ऑल्सो नीड फूड. लिविंग थिंग को फूड की भी ज़रूरत होती है, मीन्स खाने की भी ज़रूरत होती है. ओके, दे गेट देयर फूड फ्रॉम द एनवायरनमेंट. और जो फूड है वो हमें कहाँ से मिलता है? एनवायरनमेंट से मिलता है. मीन्स लिविंग थिंग को एयर, वाटर एंड फूड की ज़रूरत होती है. पानी, हवा एंड खाने की ज़रूरत होती है. और ये सभी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? एनवायरनमेंट से मिलती है. ओके, दे whatever living things need to survive they get from their environment. लिविंग थिंग को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सभी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? एनवायरनमेंट से मिलती है. एनवायरनमेंट से मिलती है मीन्स पर्यावरण से मिलती है. ओके, बर्ड्स बिल्ड नेक्स्ट. बर्ड क्या बनाते हैं? नेक्स्ट बनाते हैं, मीन्स घोंसला बनाते हैं. उन्हें घोंसला बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? दे नीड कॉटन, ट्विग्स एंड थ्रेड्स टू बिल्ड देम. बर्ड को घोंसला बनाने के लिए कॉटन मीन्स कपास, देन ट्विग्स मीन्स टहनियाँ एंड थ्रेड्स धागे की ज़रूरत होती है. दे गेट दिस थिंग्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट. ये सभी चीज़ें बर्ड को कहाँ से मिलती है? एनवायरनमेंट से मिलती है. ओके, ह्यूमन बीइंग्स यूज सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट. ह्यूमन बीइंग्स जो चीज़ों का यूज़ करते हैं वो सभी चीज़ें ह्यूमन बीइंग्स को मीन्स हमें कहाँ से मिलती है? एनवायरनमेंट से मिलती है. वी गेट कॉटन, वूल एंड सिल्क फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट. Look at these pictures. Okay, so first picture is cotton and second picture is silk. Okay, so we get cotton, wool and silk from our environment. तो हमें कपास, wool and silk environment से मिलती है. Okay, then we weave cloth from them. हम उनसे कपड़े बनाते हैं. ओके, सिल्क, कॉटन, वूल से हम कपड़े बनाते हैं. ओके, अंडरस्टैंड इट. वी मेक थिंग्स लाइक मैट्स, बास्केट्स, पेपर्स फ्रॉम मटेरियल्स इन अवर एनवायरनमेंट. ओके, हमारे एनवायरनमेंट में हम मैट्स, बास्केट, पेपर मीन्स मैट, बास्केट, पेपर ये चीज़ें बनाने के लिए
इनको जो मटेरियल की ज़रूरत होती है वो सभी मटेरियल हमें एनवायरनमेंट से मिलते हैं. ओके, वी बिल्ड we build houses using clay, stone and wood. ओके, सो हम जो हमारा हाउस बनाते हैं वो हाउस बनाने के लिए हमें क्ले, स्टोन और वुड की ज़रूरत होती है. ओके, सो दिस मटेरियल टू वी गेट फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट. तो ये सभी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? जो हम हाउसेस बनाते हैं उसके लिए हमें क्ले, स्टोन और वुड की ज़रूरत होती है. तो ये सभी चीज़ें हमें एनवायरनमेंट से मिलती है. ओके, द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर स्कैटर्ड बाय द वाइंड. ओके, कुछ प्लांट्स के सीड हवा की वजह से इधर उधर स्प्रेड हो जाते हैं. ओके, एज अ रिजल्ट सीडलिंग्स ऑफ दोज प्लांट्स ग्रो इन न्यू प्लेसेस. वो सीड स्प्रेड होने की वजह से न्यू प्लेसेस पर उगाते हैं. दस प्लांट्स टू गेट हेल्प फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट. सो प्लांट्स एनवायरनमेंट को हेल्प करते हैं. ओके, लिविंग थिंग्स टेक मैनी थिंग्स फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट. लिविंग थिंग्स एनवायरनमेंट में से सभी चीज़ें लेते हैं. ओके, एनिमल्स लाइक vultures, foxes eat flesh of dead animals. Thus, they clean the environment while they satisfy their hunger. Okay, so vulture. So look at the pictures of vulture. Vulture. Okay, so this is the vulture. Then this is the fox. Okay, तो ये सभी एनिमल्स वल्चर एंड फॉक्स क्या करते हैं? जो डेड एनिमल्स होते हैं, डेड एनिमल्स मीन्स जो मरे हुए एनिमल रहते हैं उनको खाते हैं. वल्चर और फॉक्स डेड एनिमल को खाते हैं. ओके, और एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं. ओके, एंड मीन्स एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखते हैं. रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स डिके. फिर जो कुछ बचा कुचा रहता है, डिके मीन्स जो बचा कुचा डेड एनिमल्स का रहता है वो सॉइल में मिक्स हो जाता है. ओके, लीव्स फॉल ऑफ ट्रीज की लीव नीचे गिरती है और वो जो लीव्स नीचे गिरी हुई होती है वो बाद में सॉइल में मिक्स हो जाती है. दिस मेक्स द सॉइल फर्टाइल. ओके, प्लांट्स गेट नरिशमेंट फ्रॉम फर्टाइल सॉइल. वो जो लीव्स नीचे गिरते हैं वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं. सॉइल में मिक्स होने की वजह से वो सॉइल कैसी बनती है? फर्टाइल बनती है. फर्टाइल बनते हैं मीन्स खाद वाली बनती है. और ऐसी सॉइल में ऐसी मिट्टी प्लांट के लिए अच्छी होती है. ओके, दस लिविंग थिंग brings about changes in non-living things too. Okay, in this way the living things need food helps them to grow. Living things can move on their own. Okay, so on the basis of this we can say living things need water, air and food. So they get these three things from the environment. Okay, so environment में सभी चीज़ें अवेलेबल होने की वजह से ये सभी चीज़ें ह्यूमन बीइंग को इस सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है. ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड. थैंक यू.